सहारनपुर के नामचीन विबोर्स हॉस्पिटल से जुड़े आतंकी डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल को अचानक बंद कर दिया गया और करीब 200 कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बाहर निकाल दिया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि जुलाई 2025 से उनकी सैलरी नहीं दी गई है, जबकि प्रबंधन लगातार आश्वासन देता रहा कि भुगतान कर दिया जाएगा। 2 दिसंबर को अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर स्टाफ को जबरन बाहर निकाल दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने यह कहकर सैलरी रोक दी है कि डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद फंडिंग बंद हो गई है। उस दौरान अस्पताल का संचालन विपिन सागवान, नवीन सागवान और ग्रुप हेड मस्तराम द्वारा किया जा रहा था। विबोर्स कर्मचारी संघ की प्रेसिडेंट ममता वर्मा ने बताया कि बिना नोटिस नौकरी से निकालकर और महीनों की सैलरी न देना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कर्मचारी अपनी सैलरी मांगते हैं तो उन्हें धमकाया और डराया जाता है। ममता वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट वीब्रॉस हॉस्पिटल। सर, वीब्रॉस हॉस्पिटल को अब तक कॉस्का ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल संचालन कर रहे थे, जिनके मालिक हैं विपिन सागवान जी और नवीन सागवान, और यहाँ के ग्रुप हेड है मस्तराम जी। हमारी जुलाई से सैलरी नहीं आई है किसी भी स्टाफ की। हम अपनी जुलाई से सैलरी के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। सर, करीब 200 लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं आ रही है। क्या कारण बताया सैलरी ना देने का? सर, दरअसल जब से डॉक्टर आदिल वाला मामला हुआ है तब से इन्होंने कहा कि फंडिंग ही नहीं मिल रही है। अब फंडिंग क्यों नहीं आ रही है वो तो ये जाने। जब से डॉक्टर आदिल का केस हुआ है तब से सैलरी सबकी रोकी हुई है इन्होंने। सर, करीब 300 लोग हैं जिनकी सैलरी रुकी हुई है यहाँ पे। आज से धरना शुरू हुआ है या कई दिनों से? सर, अभी तक तो हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से इनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा। सब कुछ बंद है सर। 3 दिसंबर को इन्होंने बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के अस्पताल का शटडाउन कर दिया और सभी स्टाफ को बाहर कर दिया और कहने लगे बिना सैलरी के आप लोग छुट्टी पे हैं। कोई नोटिस नहीं दिया गया सर। और जब इनसे बात करने जाते हैं तो ये हम लोगों को डराते धमकाते हैं। पहले भी एक स्टाफ ने इनसे डर धमकाने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था और उसका केस भी अभी तक लंबित है। प्रशासन उसमें भी कुछ वो नहीं कर रहा है। जनकपुर थाने में उसका केस अभी लंबित है। सर, उसने किया था अप्रोक्सीमेटली। अजय का केस कब हुआ था? 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया सर। उसके साथ मार पिटाई की गई थी अस्पताल प्रशासन के द्वारा। उसमें भी इनका नाम था और उस मसले को दबा दिया गया जनकपुर थाने से। सर, हम लोग चाहते हैं कि उस बच्चे को भी इंसाफ मिले और हमारी भी सैलरीज वगैरह मिले सभी की।